दोस्तों, इस दुनिया में जो भी खोजें होती हैं उनमें से ज्यादातर खोजों से हमें प्राचीन दुनिया और उसके इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। हालांकि ऐसा हर खोज के साथ नहीं होता, क्योंकि कुछ खोजें ऐसी भी हैं जिनसे इतिहास का पता नहीं चला, बल्कि उनकी वजह से इतिहास बदलने की नौबत आ गई। तो चलिए जानते हैं इन्हीं खोजों के बारे में जो इतिहास बदल सकती है हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एंड द पिरामिड। दोस्तों, साइंटिस्ट ने हाल ही में द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा से एक बहुत ही चौंका देने वाली खोज की है जो आपके दिमाग को हिला कर रख देगी। असल में जर्मनी और रशिया के कुछ वैज्ञानिकों ने इस बात को पता लगाया है कि पिरामिड के अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मौजूद है, जिसके बाद से ऐसा कहा जा रहा है कि पिरामिड को कभी भी सिर्फ दिखाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता था और न ही एक कब्र के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था, बल्कि ये एक बहुत बड़ी बैटरी है जिसके चेंबर्स के द्वारा एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता था। लेकिन अब बात आती है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को बनाया जाता है तो आखिर वो एनर्जी कहां खर्च की जाती थी, जिसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। वैसे आपका इसके बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 9, द सिटी ऑफ जायंट। इस सिटी ऑफ जायंट्स को हाल ही में इथियोपिया के हार्लो रीजन से खोजा गया है, जो कि एक ऐसी जगह है जिसका उल्लेख माइथोलॉजिकल बुक्स के साथ साथ हिस्टोरिकल मिस्ट्री में भी मिलता है। इथियोपिया के बारे में एक मिथ है कि सबसे पहले इंसान का जन्म यही हुआ था, पर इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन शायद आप जानकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि यहाँ एक समय पर जायंट्स रहा करते थे। दरअसल ये खोज कुछ महीने पहले की है, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने एक एंशिएंट सिटी को खोजा था जो कि आज से हजारों सालों पहले की थी। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये एक जायंट्स की सिटी हो सकती है। हालांकि उन्हें कुछ ऐसा तो नहीं मिला है कि जिससे वो ये साबित कर पाए कि ये यहाँ पर जायंट्स रहते थे, लेकिन उन्हें बहुत सी पॉटरी, ग्लासेस के टुकड़े और भी कई चीजें मिली हैं, यानी कि वहां एक एंशिएंट सिटी जरूर थी। नंबर 8, द एक्जुमाइट स्टील। दोस्तों, नॉर्थ अफ्रीका, एंशिएंट इजिप्ट और मेसोपोटामिया में प्राचीन काल के लोग स्टेल या कहें तो स्टेला का उपयोग कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों को मार्क करने के लिए करते थे। जिन्हें नहीं पता स्टेल क्या है, उन्हें बता दें कि एक सॉलिड ग्रेनाइट का टावर होता है जिस पर काफी सारी कार्विंग्स और इंस्क्रिप्शंस मौजूद होती हैं, और उन इंस्क्रिप्शंस में कई सारी चीजों का जिक्र किया जाता है, पर ज्यादातर स्टेल को एक प्राचीन ग्रेव मार्कर की तरह ही उपयोग किया जाता था। एक्जुमाइट के राजा ने भी एक ऐसा ही स्टेल बनाकर तैयार किया था जो कि 108 फीट ऊंचा था और करीब 520 टन वजनी भी था, जिसको ह्यूमन हैंड से कार्व किया गया अब तक का सबसे बड़ा मोनोलिथ माना जाता है। पर हैरानी की बात तो यह है कि आखिर ये स्टेल अब तक कैसे खड़ा हुआ है, जिसके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं है कि इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। नंबर 7, हार्मनी विद नेचर। यह खोज इंग्लैंड के नॉर्थ यॉर्कशायर में की गई है, जहां से आर्कियोलॉजिस्ट को एक 10,500 साल पुराना एंशिएंट सेटलमेंट मिला है, और यह सेटलमेंट कभी हंटर्स का घर हुआ करता था, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को वहां से बहुत सी ऐसी चीजें मिली हैं जो इस बात को साफ करती हैं कि वहां पर जो लोग रहते थे वो हंटर्स ही थे, जैसे कि एनिमल बोन्स, स्टोन, टूल्स और कुछ हथियार भी। इसके साथ ही सबसे हैरान कर देने वाली चीज जो वहां से खोजी गई है वो लकड़ियों से बनी चीजें हैं। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के निक ओवरटन का कहना है कि प्राचीन समय में यहाँ रहने वाले लोग पॉटरी और मेटल्स के साथ तो काम नहीं कर सकते थे, लेकिन वो लकड़ियों और जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल करके कुछ भी बनाने में सक्षम थे। हालांकि इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इन्हें नेचर के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी थी और ये कभी भी ऐसा काम नहीं करते थे कि जिससे नेचर को नुकसान पहुंचे। साथ ही ये समय समय पर अपनी जगह भी बदलते रहते थे। वैसे ये लोग जो भी थे बहुत ही रहस्यमयी लोग थे। नंबर 6, एंशिएंट वॉर मेमोरियल। दोस्तों, ये बात 3rd मिलेनियम बीसी की है, जब 30 बॉडीज को यूफ्रेट्स रिवर के पास एक बरियल माउंट पर दफनाया गया था। वही जगह आज तल बनत के नाम से जानी जाती है, और उन मॉन्यूमेंट्स को व्हाइट मॉन्यूमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है, जो आज सीरिया में मौजूद है। आपको बता दें कि इसके बारे में रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि जो भी लोग वहां रहा करते थे, ये उनके द्वारा उनके सैनिकों के सम्मान में बनाया गया एक मॉन्यूमेंट है। इसके साथ ही आज से 4500 साल पुरानी, यानी कि दुनिया की सबसे पुरानी मेमोरियल साइट भी है। इस साइट का पहली बार एक्सकेवेशन 1980 से 1990 के दशक के बीच किया गया था, जिससे इसके बारे में यह पता लगा है कि यह दुनिया का सबसे पुराना बरियल माउंट है।
नंबर 5, द क्वींस सेंसरी चेंबर। नेफरटिटी की टूम के बारे में तो आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा, क्योंकि इसे अब तक कभी खोजा ही नहीं गया है, लेकिन किंग तूतनखामुन की टूम को जरूर खोजा जा चुका है। आपको बता दें कि किंग टट्स की कब्र में एक अजीबोगरीब सा दिखने वाला दरवाजा है जो आज तक बंद है, और उस दरवाजे के बारे में इजिप्टोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि शायद उस दरवाजे के पीछे क्वीन नेफरटिटी की मम्मी हो सकती है। अब अगर आपके मन में ख्याल आ रहा है कि ऐसा कैसे सोचा जा सकता है, तो आप जान लें कि आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी आर्कियोलॉजिस्ट किंग टट्स की कब्र के वेस्टर्न और नॉर्दर्न वॉल्स के पीछे से कई सारे बरियल चैम्बर्स को खोज चुके हैं। इसके बाद जब इजिप्टोलॉजिस्ट ने उस डोर की कार्बन डेटिंग की, तो उन्हें पता लगा कि यह डोर 1323 बीसी में, यानी कि तूतनखामुन की मौत के साथ ही बंद कर दिया गया था, जिसके बाद इसके ऊपर प्लास्टर कर इसे पेंट कर दिया गया, जिसे दोबारा आज तक नहीं खोला गया। नंबर 4, द माइनोटॉर। दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे मॉन्स्टर के बारे में जानते हैं जो आधा इंसान और आधा बैल जैसा दिखाई देता था? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। ये कहानी ग्रीक माइथोलॉजी की सबसे ज्यादा चर्चित कहानी है। दरअसल ये बात तब की है जब क्रेट के राजा किंग माइनस ने अपने भाई से युद्ध जीतने के बाद पोसिडियन से वरदान में एक व्हाइट बुल मांगा था, जिसे वो बड़े अच्छे से रखते थे, लेकिन कई बार उन्होंने इसका बलिदान देने का सोचा, पर उसकी सुंदरता देखकर वो ऐसा नहीं कर सके। वहीं दूसरी तरफ किंग माइनस की पत्नी उसी व्हाइट बुल के प्यार में पड़ गई, और किंग माइनस की पत्नी ने एक माइनोटॉर को जन्म दिया, जो आधा इंसान और आधा बैल के जैसा दिखने वाला एक दानव था। ये बहुत ही खतरनाक था, और ये जैसे जैसे बड़ा होता गया, ये और भी खतरनाक होता गया। कहा जाता है कि ये लोगों का मांस भी खा जाता था, और फिर बाद में किंग माइनस ने इसे ऑरेकल की सलाह से एक भूल भुलैया बनवाकर उसमें डाल दिया, और उसी भूल भुलैया के सबूत को सर आर्थर इवेंस के द्वारा 1894 में खोजा गया था, जिसे आज पैलेस ऑफ नॉसोस के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, माया कोलैप्स। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि माया सिविलाइजेशन का कोलैप्स भूखमरी के चलते हुआ था, लेकिन ये बात शायद ही आपको पता होगी कि वहां पर बहुत भयंकर सूखा पड़ा था। दरअसल इस बात का पता लेक चिचांगा से की गई एक न्यू डिस्कवरी से पता चला है, जिससे माया सिविलाइजेशन के एक्सटिंक्ट होने के बारे में बहुत कुछ पता चला है, जो कि मेक्सिको के युकाटन पेनिनसुला में मौजूद है। इस न्यू रिसर्च से पता चला है कि 800 से 1000 एडी के बीच होने वाले प्रेसिपिटेशन में करीब 50% कमी आई थी, जिस कारण से यह भयानक सूखा पड़ा था और माया सिविलाइजेशन पूरी तरह खत्म हो गया था। नंबर 2, द अमेजोनियन पिरामिड। दोस्तों, हाल ही में साइंटिस्ट ने दुनिया की सबसे रिमोट लोकेशन यानी कि अमेज़न के जंगलों में एक प्राचीन पिरामिड को खोजने का दावा किया है। उनका कहना है कि यह पिरामिड के जैसे दिखने वाला टावरिंग स्ट्रक्चर अमेज़न के किसी प्राचीन सिविलाइजेशन के द्वारा बनाया गया है। इस बारे में कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर क्रिस फिशर का कहना है कि उन्होंने इस पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर को लेजर टेक्नोलॉजी का उपयोग कर खोजा है। इस लेजर टेक्नोलॉजी की मदद से न केवल उन्होंने जंगल के नीचे मौजूद इस पिरामिड को खोजा है, बल्कि कई और स्ट्रक्चर्स को भी खोजा है, जो सच में एक बहुत महत्वपूर्ण खोज हो सकती है। नंबर 1, न्यू ह्यूमन स्पीशीज। दोस्तों, चलिए इस वीडियो का एंड हम एक क्वेश्चन के साथ करते हैं कि आखिर ह्यूमन स्पीशीज कितनी ज्यादा पुरानी है। तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा 10 या फिर 20,000 साल पुरानी। लेकिन यूएसए की मैककॉपिन काउंटी में साल 1862 में एक खोज की गई थी, जिसने अभी तक सभी को चौंका के रखा हुआ है। असल में वहां से एक ह्यूमन स्केलेटन को खोजा गया था, जो कोल बेड के अंदर 2 फीट नीचे दबा हुआ था। अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो इसे जमीन से 90 फीट की गहराई पर खोजा गया था, और जब इसे खोजा गया था तब इस स्केलेटन की बोन्स ब्लैक क्रस्ट की पतली लेयर से ढकी हुई थी। पर अब अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें ऐसा क्या खास है, तो आपको बता दें कि इस स्केलेटन को जिस कोल के पास से खोजा गया था, वो कोल आज से 286 मिलियन सालों से भी ज्यादा पुराना है, जिसका मतलब कि वो बोन्स भी उसी समय की होंगी। लेकिन अब अगर ऐसा है कि वो बोन्स 286 से 288 मिलियन साल पुरानी हैं, तो इसका मतलब कि हमारी किताबों में लिखा इतिहास पूरी तरह गलत है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।